खरगोन जिले के भिकनगांव विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने अजय प्रत्याशी झूमा सोलंकी को तीसरी बार प्रत्याशी बनाया है। कल कांग्रेस पार्टी की 144 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है। उसमें भिकनगांव विधानसभा 181 से वर्तमान विधायक झूमा सोलंकी का नाम भी शामिल है। विधानसभा क्षेत्र के प्रख्यात सेवरी धाम मोती बाबा मंदिर में झूमा सोलंकी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन कर ग्राम पोखर बुजुर्ग में चुनावी जनसंपर्क का शुभारंभ किया है। कांग्रेस प्रत्याशी ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वचन पत्र में 11 वादे पूरे करने के साथ साथ क्षेत्र में हुई अल्प वर्षा और फिर अतिवृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हुई है, जिसका भाजपा सरकार ने न तो सर्वे करवाया है और न ही फसलों का मुआवजा दिया। हमारी सरकार बनने पर किसानों की ऋण माफी और उचित मुआवजा दिया जाएगा। तीसरी बार जीत को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा है कि इस बार बड़े अंतर से हमारी जीत होगी और कहा है कि भाजपा कोई चुनौती नहीं है, सिर्फ चुनाव एक चुनौती है। कांग्रेस के 144 लोगों की पहली लिस्ट जारी हुई है, उसमें तीसरी बार आप पर विश्वास जताया पार्टी ने, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इस बार भी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी मतलब हमारे हाईकमान की ओर से मुझे तीसरी बार कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया और विश्वास किया है, तो बाकायदा मैं भी उनके विश्वास पे खरा उतरूँगी। जो कांग्रेस पार्टी की इस बार के जो वचन पत्र हैं, वचन पत्र में जो प्रमुख बातें की हैं, निश्चित ही उनको धरातल पर उतारने का प्रयास पूरा रहेगा। और जिसमें मुख्य तरह से हमारा किसान पूरे क्षेत्र में 90% खेती ही होती है, तो किसानों का कर्ज पुनः माफ़ होगा, बिजली बिल माफ़ होंगे, महिलाओं के लिए सम्मान निधि के रूप में 1500 रुपये महीना उनको देंगे और बच्चों के लिए ख़ास तौर से विश्व की सबसे बड़ी छात्रवृत्ति योजना जो लागू करने वाले हैं, वो बहुत बड़ी बात है ताकि बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। और इसके अलावा हमारी बहुत सारी वचन पत्र की घोषणाओं के रूप में जो किए हैं कांग्रेस पार्टी ने, वो लागू करेंगे। और जहाँ तक आप सभी लोग जानते हैं, मैं पिछले 10 साल से इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ। जो प्राथमिकताएं मैंने तय की थी कि मुझे यहाँ के किसानों का जीवन स्तर सुधारने के लिए सिंचाई की योजना, शिक्षा की योजना, शिक्षा के साथ स्वास्थ्य की योजना और स्वास्थ्य के साथ में हमारे बेरोजगारों को रोज़गार मिले, इन सारी चुनौतियों का सामना मैंने भी किया, किंतु 90% योजनाएं मेरी ज़मीन पे लागू हुई हैं और भविष्य में भी इसी तरह के काम हम लोग करेंगे ताकि क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। हमारे क्षेत्र के किसानों को इस बार अतिवृष्टि और सूखे में काफ़ी प्रभावित हुए हैं और लगभग सभी फसलें नष्ट हो गई है, तो उस संबंध में क्या है? बिल्कुल, किसानों का नुकसान भारी वर्षा से हुआ है। 2019 में भी कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बाकायदा किसानों को क्षतिपूर्ति के रूप में मुआवजा दिया है। उसी तरह से वर्तमान तत्कालीन सरकार भी दे सकती थी, किंतु सरकार ने कोई भी मदद नहीं करी है, तो इसलिए किसानों के मन में भारी आक्रोश है। जितनी पैदावार कम से कम हुई है उसका भी दाम उनको नहीं मिल रहा है, तो किसान बहुत नाराज़ हैं। इसका बिल्कुल इस मतदान के दिन इसका रिजल्ट वो देखने को मिलेगा कि किस तरह से वादा खिलाफी करी और उनको सहयोग नहीं करा, तो नाराज़गी का परिणाम वो सरकार के तत्कालीन सरकार भुगतने के लिए तैयार भी रहे। आपने आज इस क्षेत्र के प्रसिद्ध देव स्थान मोती बाबा से अपने प्रचार की शुरुआत करी है, आप अपनी जीत को लेकर कितनी आश्वस्त हो और क्या सरकार बनेगी कांग्रेस की इस बार? बिल्कुल, मोती वाले बाबा हमारे इस क्षेत्र के आराध्य देव हैं, जिनका सामने हम लोग जो आशीर्वाद लेने जाते हैं वो मिलता है और सभी का विश्वास और भरोसे के देव के रूप में हम उन्हें मानते हैं। वहीं से हमने आज शुरुआत करी है और निश्चित ही हम लोगों ने आशीर्वाद और मन्नत ली है कि हम लोग जीतें और पिछला रिकॉर्ड टूटेगा, ये मैं कह रही हूँ। भाजपा को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? भाजपा ने चुनाव की चुनौती है मेरे लिए, ठीक है, चुनाव को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उससे मुझे गुजरना है और भारी सफलता मिलेगी। भिकनगांव से दिनेश गिटे की रिपोर्ट।